पहनने देने के विवाद के बीच में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हो चुकी है। सबसे पहले सुनवा देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर क्या कहा। मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की, जाहिल लोग हैं। पुट्टू स्वामी का जजमेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत की पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी पहनकर जा सकता है तो क्या मेरी बेटी हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? और आप कहते कि मुसलमान पीछे हो रहे हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। अरे अब तो पढ़ना चाह रहे हैं ना। अवनीश अवस्थी जी, मुझे जरा सार समझाइए असदुद्दीन ओवैसी के इस भाषण का। संसद के अंदर की बात कर रहे हैं, कौन सा वहां पर ड्रेस कोड लागू है? किससे सवाल किससे है अनंत? अवनीश जी, आप ही से सवाल मेरा है। मुझसे सवाल है? जी जी जी। अनंत अगर मुझसे सवाल है, बड़ी साफ सी बात है। मैं पहले रोशनी जी की बात का जवाब दे दूं। 2014 से पहले कृपा करके आपको अगर नहीं नजर आता, मैं स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा हूं। 1984 में जिसमें आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहा ना, 12,000 सिखों का नरसंहार किया गया और एक व्यक्ति गोली से नहीं मरा, दंगे करने वाला गले में टायर डाल डाल करके जिंदा जला दिया गया। इसी हिंदुस्तान में, इसी भारतवर्ष में धर्म के आधार पर कश्मीर से, जम्मू कश्मीर की वैली से, कश्मीर वैली से 5 लाख हिंदू परिवारों को निकाला गया। आप में से किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी को दिक्कत नहीं हुई। 2014 से पहले हिंदुस्तान बहुत ही खुशहाल था, निकाल दिए गए, कुछ बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है आनंद जी, एक बात मैं आपको साफ बताऊं कि सानिया मिर्जा की स्कर्ट के ऊपर भी इन्होंने इसी तरीके के सवाल उठाए थे ना। अरे जब वो अपने धर्म का कोई आयोजन में जाएंगी तो हिजाब भी पहन सकती हैं, लेकिन जब वो टेनिस के कोर्ट पर जाएंगी तो टेनिस की यूनिफॉर्म उसका इस्तेमाल करेंगी कि नहीं करेंगी? आप अपने व्यक्तिगत रूप में धर्म का जहां भी इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन जब आपको मालूम है कि फोटो खिंचाना अगर गुनाह है तो लाइसेंस बनवाने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए आप कहां जाते हैं? फिर उस समय हिजाब नहीं रहता, उस समय तो चेहरा दिखाई देता है, उस समय तो चेहरे से हटाना पड़ता है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि बात असली में ये है कि लावण्या का मुद्दा जिस तरीके से उठा, उस लावण्या के मुद्दे को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए लॉबी जो है अचानक जो है सक्रिय हो जाती है इस तरीके की बातों में, ताकि लावण्या का मुद्दा जो है वो नेपथ्य में चला जाए, इधर चला जाए। और रोशनी जैसी कहती है 2014 से पहले तो हिंदुस्तान में कभी कोई दंगा हुआ ही नहीं। 55,000 दंगे हुए हैं, हाशिमपुरा हुआ है, भिवंडी हुआ है, मलियाना हुआ, मेरठ हुआ, अलीगढ़ हुआ। और आप कहें तो मैं 55,000 दंगों की बता सकता हूं कि उसमें कितने लोग मारे गए हैं। और सिखों का नरसंहार तो प्रोग्राम ऐसा हुआ वो कि एक ही संप्रदाय के लोग मारे गए और सरेआम मारे गए, और एक व्यक्ति के खिलाफ भी कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई पकड़ा नहीं गया। ये अभी 2014 के बाद पकड़े गए। हाँ, ये जरूर परिवर्तन हुआ कि 2014। लेकिन मुझे बताइए ना सर कि वो फिर लॉबी, आप कह रहे हैं कि लॉबी एक्टिव हो गई, उस लॉबी का फिर मोटिव क्या है? सामाजिक उन्माद भड़काना? लॉबी का मोटिव सबसे बड़ी बात है। आप एक बात आइए अनंत जी, स्कूल में जहां पे सब बराबर होते हैं वहां तो अपने धर्म का हिसाब किताब से स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन मंदिर इज नॉट एक्टिविज्म का नहीं है जगह। मंदिर श्रद्धा का है, श्रद्धा हमारी है तो मैं जाऊंगा, मैं एक्टिविज्म के लिए मंदिर नहीं जाता। मंदिर के नियमों को पालन करना, वहां पे शबरीमला, वहां पर उल्टा दिखाई देता है। वहां पे बराबरी होनी चाहिए और यहाँ पे बराबरी नहीं होनी चाहिए। कमाल की